हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। पिछला कॉन्सेप्ट एक हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ठीक है, रिमाइंडर में करा देता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ था, तो माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा में क्लियर रहना है आप सभी को कि ये दोनों मूल हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो सी अपॉन ए। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अभी शुरू में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको देखना है ध्यान से। ठीक है, अब अगर मैं देखो, आपको एक चीज क्लियर है कि नीचे हर जगह क्या आ रहा है, नीचे हर जगह आ रहा है ए, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका गुणनफल। क्या है आपका, ये गुणनफल, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका योगफल। क्या है आपका, तो योगफल, मतलब ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो नीचे हर जगह क्या आ रहा है ए। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के नीचे ए से डिवाइड कर दूं, कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए तीनों में से कॉमन निकल के आएगा, इधर भी ए रहेगा, ए से वैसे कट जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि इसके नीचे मैंने ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, और इसको भी मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, और इसको भी ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है इतना। अब क्या करते हैं इसको, ये तो आपका हो गया ए से एक, ये तो कैंसिल है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूं, प्लस को मैं इसको कर रहा हूं माइनस। अब क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया माइनस बी अपॉन ए, और बाहर ले लिया एक्स। क्या ये और ये वैल्यू सेम है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस ही है, और बी अपॉन ए इंटू एक्स लिखा हुआ है। ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो सी अपॉन में ए इक्वल्स टू में 0 अपॉन ए का मतलब हो गया आपका 0। यहां तक क्लियर है सभी को, यही है। अब मुझे बताओ माइनस बी अपॉन ए क्या होता था, तो आप बोलोगे सर ये तो अल्फा प्लस बीटा है। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, योगफल है। सी अपॉन ए क्या होता था, तो ये अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर इतना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कौन सा है, ये वाला। अल्फा इंटू बीटा कौन सा है, तो ये वाला। मतलब कहने का क्या हुआ है कि हमेशा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होता है, तो यहां पे मूलों का योगफल, भाई योगफल ही लिखा हुआ है ये। अल्फा प्लस बीटा क्या है, योगफल है, इनटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये कहां काम में आएगा मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू में क्या होता है, इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये तो ये बताया गया है कि क्यों होता है, आपको दिमाग में क्या रखना है, खाली ये। जैसे यहाँ पे दिमाग में सिर्फ क्या रखना है, तो माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी अपॉन ए, ये क्यों होता है, ये भी पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, तो अल्फा सॉरी, यहाँ पे क्या है, तो आपका मेन क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, तो 0 के। ठीक है, अब ये कहाँ काम में आएगा, एक आध क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे सामने, इसको नोट कर लें अच्छे से। ये चीज दिमाग में रखना है, ये रखना है और ये रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, 0 के। एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन बनाना है जिसका एक मूल कितना है, 15 माइनस रूट 6। वो बोल रहा है कि अब सिर्फ एक मूल दे दिया है आपको, एक आपको रूट दे दिया है। ठीक है, और ये अल्फा की वैल्यू दे दी है, मान लो कि 15 माइनस रूट 6। अगर एक वैल्यू ये है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर एक प्लस का है तो दूसरा किसका होगा, माइनस का, और अगर एक माइनस का है तो दूसरा किसका होगा, प्लस का। हमारे पास दोनों मूल हो गए, ये और ये। वो क्या बोल रहा है कि इसकी एक इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन क्या बनाना है, देखो कैसी बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अभी किया था हमने जो मूलों का योगफल, तो पहला मूल क्या है, 15 माइनस रूट 6, प्लस दूसरा मूल क्या है, 15 प्लस रूट 6, इंटू में एक्स, यही होता था, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल, फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब एक हो गया 15 माइनस रूट 6,
और दूसरा क्या हो गया 15 प्लस रूट 6 इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन बनती थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स मूलों का गुणनफल। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है ये प्लस का है तो कट गए, माइनस यहाँ पे 15 और 15 कितना आ गया तो आप बोलोगे 30 एक्स माइनस 15 और 15 कितना हो गया 30 एक्स प्लस। अब इसको देखो आप, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बताया था शायद कभी बीच में, आगे अलजेब्रा क्लास करेंगे तब बताया जाएगा इसको। ए स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 225 माइनस बी स्क्वायर तो रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो माइनस का 6, यही होगा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 219। ये आपकी इक्वेशन बने। इसने क्या बोला था कि वह इक्वेशन बनाइए, वो समीकरण बनाइए जिसका एक मूल कितना है 15 माइनस रूट 6। आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि अगर एक मूल माइनस का है दूसरा किसका होगा प्लस का होगा, ठीक है। और हमने अभी अभी सीखा था ये चीज कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। ये किसके लिए था, ये इसी के लिए था कि जब आपको रूट दिए जाए और मूल पूछा जाए। अगर आपको रूट दिए मूल दिए जाए और इक्वेशन पूछी जाए, अगर आपको इक्वेशन देके मूल निकालना है वो पहले बता चुका हूं मैं, ये उल्टा है अपोजिट वाला है जिसमें रूट देके आपको इक्वेशन पूछ रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली, ठीक है। कितनी आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमने ये वाली क्लास सीखी है कि कैसे हम मूल से आपके इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।